आजकल मीडिया में नीतीश प्रकरण, जिसमें उन्होंने कोई डॉक्टर परवीन थी, जिसका हिजाब खींच दिया था। कहते हैं वो जो लड़की थी बाद में बड़ी ही परेशान हो गई थी और उन्होंने नौकरी ना करने का मन भी बनाया था। अब प्रश्न ये उठता है कि किस कारणवश नीतीश जी ने ये हिजाब खींचा था? क्या उसी तरह जैसे हमारे यहाँ घूंघट प्रथा थी? उसको कुप्रथा कहा जाता है। सारे के सारे लोग, सारा का सारा मीडिया, सारे के सारे वामपंथी उसे कुप्रथा ही मानते हैं कि जो घूंघट था एक कुप्रथा थी और इसमें औरतों को, महिलाओं को काफ़ी परेशानी होती है। तो एक लड़की जो एमबीबीएस कर चुकी हो, वो हिजाब में कुछ पच रही है क्या बात? एक बात। तो एक कुप्रथा को खींचा था नीतीश जी ने, ना कि एक हिजाब को, कुप्रथा को खींचा था। दूसरी चीज, बुर्का शर्मो हया की चीज है या कोई दूसरे भ्रष्ट कार्य आदि करने के लिए? देखिए, इस मामले में मुझे बड़ा एक्सपीरियंस है। मैं ये नहीं कहता बुर्के में जो भी है वो भ्रष्ट है, नहीं, बहुत अधिकतर ज्यादातर अच्छे ही हैं। लेकिन जितने भी बुरे काम होते हैं, आप शहरों में देखते हो कि मार्केट में कि बुर्का पहना चोरी कर ली, बुर्के में जिस्म फरोशी का धंधा करने जाना है कहीं, तो बुर्के में, ये बिल्कुल आंख देखी है जी, आपने भी देखा होगा, मैंने तो देखा है। मैं एक मिक्स एरिया में रहा हूँ काफ़ी, जहाँ हिंदू और मुस्लिम दोनों रहते हैं। मैंने हिंदू को भी देखा, मुसलमान को भी। करेक्टर वाइज दोनों सेम हैं, ना किसी का खराब कह सकते, इसमें कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता कि वो ज़्यादा करते हैं ऐसे काम, वो ज़्यादा करते हैं। करेक्टर वाइज दोनों बराबर ही होते हैं। तो जो भ्रष्ट कार्य करने वाले होते हैं, इनके लिए बुर्का वरदान हो जाता है। मोहल्ले पड़ोस में इज्जत भी बनी रहती है कि भाई बड़े शर्मो हया वाली हैं, बहुत अच्छे हैं, और उनका काम बन जाता है। ये आम बात है। अभी पिछले दिनों एक दैनिक जागरण की बात सुना रहा हूँ। बात थोड़ा पुरानी है, 10-12 साल पुरानी हो गई। एक जब तीज का त्योहार था, तो तीज के त्योहार पर महिलाएं बहुत सारे कार्यक्रम करते हैं। तो दैनिक जागरण की बात बता रहा हूँ मैं। हालांकि मुझे दैनिक जागरण पर कोई वो नहीं है कि मैं दैनिक जागरण पर कोई उंगली उठाना चाह रहा हूँ, लेकिन क्योंकि सभी जितने भी अखबार हैं सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे होते हैं और अश्लीलता फैलाने में ये पीछे नहीं है। क्योंकि इनका अखबार बिकता ही जब है जब अश्लील उसमें फोटो छपते हैं। तो दैनिक जागरण में एक लड़की का तीज के अवसर पर नेक्स्ट डे एक लड़की का फोटो था, पूरे के पूरे फुल पेज पर। वो फ्लाइंग किस करते हुए, ऐसे फ्लाइंग किस करते हुए उसका फोटो था। खैर, हमने ध्यान नहीं दिया, लेकिन थोड़ा बुरा लगा कि यार, ये हिंदू की कल्चर कहाँ जा रही है, ये अच्छा तो है नहीं। एक्चुअल में वो एक लड़की, मुस्लिम लड़की थी, और ये जो अखबार वाले होते हैं, ये अपने यहाँ लड़कियों को रखते हैं मॉडल के रूप में, मॉडलिंग टाइप का, इसे मॉडलिंग का ही धंधा कहते हैं, मॉडलिंग रूप में। और जो इन तीज त्योहारों पर फोटो खिंचवाते हैं, अनाप शनाप भी खिंचवा देते हैं, थोड़े से भ्रामक से होते हैं। तभी एक मुस्लिम लड़का ही मेरे पास आया और बोला कि आपने उसका फोटो देखा अखबार में? मैंने कहा यार नहीं, मैंने तो नहीं देखा, क्योंकि अभी 3-4 दिन पहले तो छपा ही था पूरे फ्रंट पेज पर, फ्रंट पर नहीं, वो फुल पेज पर। मैंने 3-4 दिन पुराने अखबार निकाले और उसके सामने रख दिए, तो उसने दिखाया कि ये देखो, ये फ्लाइंग किस कर रही है, वही तो है। उसने कुछ नाम बताया, अब मैं भूल गया हूँ नाम, बहुत पुरानी बात हो गई है। मैं देख कर हतप्रद हो गया यार। फिर नीचे शॉर्ट में उसकी छोटी बहन का भी फोटो था। हालांकि कोई भी गैरकानूनी काम नहीं था, सब कुछ कानून के दायरे में था, लेकिन बदनामी तो हो रही थी कि तीज पर महिलाएं, हिंदू महिलाएं इस तरह के कपड़े, इस तरह की बिहेवियर करती हैं। क्या ये
हिंदू संस्कृति को बदनाम करने की एक कोशिश नहीं है, जो समस्त अखबार वाले मिलकर कर रहे हैं। मेरा सभी अखबार वालों से निवेदन है कि इस तरह के कार्य ना करें। और तीसरी एक बात और, नीतीश जी ने जो हिजाब खींचा, कुप्रथा हटाने के लिए खींचा है, और ये भी हो सकता है कि बिहार में, या बिहारी क्यों, पूरे देश में बुर्के पर पाबंदी लगने की अंदर ही अंदर कोई सुगबुगाहट चल रही हो सरकार में, और क्या पता उसका कार्य शुभारंभ बिहार से ही हो। प्लीज़ आप भी कमेंट बॉक्स में बताइए।